आज का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो करना है एलिमेंट्स, क्योंकि कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे प्योर सब्सटेंसेस के, इम्प्योर सब्सटेंसेस के। तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से थे जो मैंने आपको बताए थे? जैसे ऑल द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, दीज आर कंसीडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस, जैसे वाटर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो है और कंपाउंड जो है प्योर कैटेगरी के अंदर आते हैं। इम्प्योर में मैंने आपको बताया था मिक्सचर, जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली मिक्स करने से, फिजिकली कंबाइन करने से बनता है, उसको मिक्सचर बोलते हैं। उसके एग्जांपल जैसे शुगर केन जूस, एयर, ठीक है, सॉल्ट वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। और इसके अंदर आप ले सकते हैं जैसे जूसर, मिक्सर, जूस जो होते हैं वो भी सारे किसके अंदर आते हैं? मिल्क, ये सारे मिक्सचर के अंदर आते हैं। तो अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो शुरू कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी के अंदर से एलिमेंट। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो आपको सिंपल डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट सब्सटेंस which is made up of only one type of atom या one kind of atom। एक एलिमेंट वो सिंपल सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है, उसमें एक के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं हो, या which cannot be split into two or more simpler substances and made up of only one kind of atom is called element। An element is made up of only one kind of atom and cannot be splits, या हम लिख सकते हैं इसको cannot be broken into simpler substances। और सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एलिमेंट की भी अगर हम बात करें तो एलिमेंट जो है बेटा, इसको हम प्योर सब्सटेंस, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एलिमेंट्स को हम प्योर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं, इसके अंदर और कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, कॉपर और एल्यूमिनियम, कार्बन, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है? ये एलिमेंट है, क्योंकि इनके अंदर जो एटम प्रेजेंट है बेटा, वो सिर्फ इन्हीं के एटम प्रेजेंट होते हैं, एक जैसे एटम। अगर मैं बात करूं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन जो एलिमेंट है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम ऑफ ब्रोमीन, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के एटम से मिलकर बना है। क्लोरीन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के एटम से, सोडियम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम के एटम से मिलकर बना है। तो जितने देयर आर एज मेनी एज एटम एज देयर आर एलिमेंट, इस नेचर के अंदर जितने टाइप के एलिमेंट है उतने ही टाइप के एटम है, और जो एलिमेंट है उसके सभी एटम इन ऑल एस्पेक्ट्स सच एज प्रॉपर्टीज, साइज, ये सब सेम होते हैं, एक सेम एलिमेंट। जैसे अगर इस सोडियम के एलिमेंट के एटम की बात करें तो इसके जितने भी एटम है सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, सारे के सारे जिन्होंने सोडियम को बनाया। समझ में आया? तो इसी के अंदर अगर हम बात करें, जो एलिमेंट है बच्चे, वो तीनों के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू 2011, देयर आर 115 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर। नेचर के अंदर 115 एलिमेंट थे, जिनमें से 92 तो जो थे वो नेचुरली थे, जो नेचर से मिले थे, और बाकी के जो रिमेनिंग बच गए थे वो कितने, लगभग 23, ये आर्टिफिशियल थे।
कैसे थे सारे के सारे? आर्टिफिशियल, जो बनाए गए थे, लैब में सिंथेसाइज किए गए। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एलिमेंट से मिलकर ना बनी हो। Everything in this world is made up of two or more same as well as different type of elements present in nature. इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं वो सभी की सभी किसी ना किसी एलिमेंट्स को कंबाइन करके केमिकली, फिजिकली तब बनी है। ऐसी कोई चीज है जिसके अंदर एलिमेंट ना प्रेजेंट। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल अगर मैं लूं यहाँ पर अपनी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसके अंदर भी आप यकीन करो लगभग 68%, 65%, 65% जो होता है इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है जी। और इसके अलावा 18% इसके अंदर क्या होता है? कार्बन। 18% कार्बन। और लगभग 10% इसके अंदर होता है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है जी। और 3% लगभग नाइट्रोजन। और कितना हो गया इसके अंदर? 2%। 2% जो है वो इसमें लगभग अदर एलिमेंट्स। तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है मेन कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ये हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। जितने भी एलिमेंट्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सबके अंदर किसी ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। जैसे हम बोल देते हैं कि जो बनाना है इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। एप्पल के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। तो वो आयरन क्या है? आयरन एक एलिमेंट है। आयरन का सिंबल क्या होता है बच्चे? Fe। ठीक है। तो वो हमें मिनरल्स की फॉर्म के अंदर मिलते हैं। अब देखो जो एलिमेंट है ये तीनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस फॉर्म के अंदर भी। सॉलिड की अगर हम बात करें तो देखो ये सारे के सारे सॉलिड है। सोडियम, गोल्ड, ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा, ये सारे के सारे किस में आते हैं? सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में अगर हम बात करें, मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है Hg, और ब्रोमीन, ये दोनों एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में आते हैं। गैसियस फॉर्म में बात करें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? लगभग और भी काफी सारी गैसेस हैं जो गैसियस फॉर्म के अंदर आते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ऑल दीज इनर्ट आर गैसेस। समझ में आ रहा है बेटा? तो देखो अब हम इन्हीं एलिमेंट को क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। द एलिमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 फॉर्म। और वो 3 फॉर्म कौन कौन से जिसमें हम एलिमेंट को कैटेगराइज करते हैं? मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ कैन वी क्लासिफाई एन एलिमेंट, हम एक एलिमेंट को क्लासिफाई कैसे करते हैं, किस किस में क्लासिफाई करते हैं? तो एन एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 फॉर्म्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया कि जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है। तो अब एलिमेंट के जो पार्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस, तो आप क्या बताएंगे? बोलो। प्योर सब्सटेंस, वेरी गुड। दीज आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट को ही हमने क्लासिफाई किया 3 फॉर्म में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो ये भी क्या है बच्चे? एक प्योर सब्सटेंस। इज इट क्लियर? तो देखो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर आती है? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी के अंदर आती है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले कुछ मेटल का, तो क्या हो सकता है इसके अंदर? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम, ठीक है, सिल्वर और
कॉपर, गोल्ड, ठीक है जी। ये सारी की सारी लगभग और भी लगभग 70 करीब मेटल्स होते हैं। तो ये सारी मेटल है। नॉन मेटल की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ये सारे किसके अंदर आते हैं? नॉन मेटल कैटेगरी के अंदर आते हैं। और मेटलॉइड की अगर हम बात करें तो मेटलॉइड हम उनको बोलते हैं जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं। जैसे आर्सेनिक और सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा? मेटलॉइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब हम इसके अंदर वन बाय वन क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जैसे व्हाई ऑक्सीजन is considered as a pure substance? Why oxygen is considered as a pure substance? पायल, पायल आवाज आ रही है? शमशेर, शमशेर, पायल आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा हमें, आप या तो माइक ऑन कीजिए। नेहा, नेहा, दक्ष, why oxygen is considered as a pure substance? Very good. Because oxygen is made up of only one type of atom, such as oxygen atom, which is an element. That's why oxygen is considered as a pure substance. पायल और शमशेर, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, या तो नेटवर्क को चेक कीजिए या आपने कोई अगर स्विच ऑन कर रखा है माइक का या ऑफ कर रखा है तो उसको एक बार चेक कीजिए। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पहली प्रॉपर्टी मैं इसके अंदर ले रहा हूं यहाँ पर मेलिबिलिटी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? मेलिबिलिटी। द प्रॉपर्टीज बाय विच इट विल ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट ड्रॉन इनटू थिन शीट। जिस प्रॉपर्टी से हम एक मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? मेलिएबिलिटी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी के, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से समझो। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच इट ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। जिस प्रॉपर्टी से हम मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करते हैं उसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम मेलिएबिलिटी। समझ में आया बेटा? अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि मेलिबिलिटी का रोल क्या है। देखो, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जो हम मेटल की शीट्स यूज करते हैं किसी भी जगह पर किसी भी पर्पस के लिए, तो जो मेटल को हम शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से कर रहे हैं। और सबसे कॉमन एग्जांपल देता हूं मैं, फॉइल पेपर, जो हम फूड पैकिंग के लिए यूज करते हैं। फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, इट इज आल्सो मेड अप द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी। फॉइल पेपर तो सबने देखा रखा है जिसको हम सिल्वर फॉइल पेपर बोलते हैं, तो वो क्या है?
वो मेटल को ही तो हमने शीट में कन्वर्ट कर रखा है, इतनी पतली शीट में कन्वर्ट कर रखा है कि वो फॉइल पेपर बन गए। इसके अलावा जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन के ऊपर सिल्वर फॉइल लगा हुआ होता है, तो वो भी कौन सी है, शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है, वो भी इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। चॉकलेट्स, रैपर जो होते हैं चॉकलेट्स के, जो अंदर से रैपिंग होती है उसमें सिल्वर कलर की, वो भी मेटल के ही होते हैं। उनको इतना पतला कर दिया जाता है कि वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सबसे सिंपल, सबसे कॉमन एग्जांपल, हम स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए कई बार हम चांदी का वर्क लगाते हैं उस पे, देखा होगा ये तो सबने। स्वीट्स डेकोरेट करने के लिए जो उनके ऊपर वर्क लगाया जाता है चांदी का, वो चांदी क्या है, मतलब सिल्वर क्या है, एक मेटल है। उसको इतना पतला कर दिया जाता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, शीट में कन्वर्ट। तो मेटल की जिस प्रॉपर्टी से हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे बेटा, मैलिएबिलिटी। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, दीज आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर तो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल, जिसकी वजह से हम इसको किसी भी डिजाइन के अंदर चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गई प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी। सेकंड हम डक्टिलिटी। by which a metal is drawn into thin wire. The property of metal by which it drawn into thin wire is called malleability. मेटल की जिस प्रॉपर्टी से हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, डक्टिलिटी। तो आपने देखा भी होगा कि जितने भी हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए वायर यूज करते हैं, तो वो वायर किसी ना किसी मेटल की बनी हुई है, ठीक है जी। तो वो किसका यूज कर रहे हैं वहां पर, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, दे यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो वो होगी गोल्ड एंड सिल्वर, दीज आर मोस्ट डक्टाइल मेटल। कैसे हैं ये, मोस्ट डक्टाइल मेटल, जिसकी वजह, हाँ दोनों बेटा, हम लगभग 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं बाय स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी। उसको स्ट्रेच कर करके, डक्टाइल कर करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी डक्टाइल मेटल होती है। देखा होगा आपने, जितने भी ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाए जाते हैं, तो उसमें बहुत पतली पतली तारों के डिजाइन होते हैं गोल्ड के। तो जो डिजाइन बनते हैं वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से बन पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जो वायर बनाई जा रही है, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के साथ बनाई जा रही है। समझ में आ गया। तो जिस प्रॉपर्टी से हम बाय द हेल्प ऑफ हैमर, मींस हैमरिंग करके मेटल को शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको तो मेलिबिलिटी बोलेंगे। और स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, डक्टिलिटी। इज इट क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर, सोनोरस। थर्ड पॉइंट क्या आता है इसमें, सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। मेटल की जिस प्रॉपर्टी से वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, सोनोरस। तो बेल यूज करते हैं हम, जैसे आपने देखा होगा मंदिर के अंदर बेल यूज होती है, या घर पर या स्कूल में जो बेल यूज कर रहे हैं मेटल की, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से यूज करते हैं, क्योंकि जैसे हम मेटल को स्ट्रक करते हैं किसी भी चीज से, इट प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड, वाइब्रेटरी साउंड प्रोड्यूस करती है। अब आप सोच रहे हो सर हम बोर्ड को स्ट्रक कर रहे हैं तो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बट ये वो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा बच्चे, जो एक मेटल के साथ साउंड प्रोड्यूस। आपने देखा होगा जब स्कूल में बेल लगती है, तो कुछ मैनुअल बेल, ऑटोमेटिक नहीं, अगर हम उस बेल को मैनुअल लगा रहे हैं तो कुछ देर तक उसकी आवाज गूंजती रहती है, वो वाइब्रेशंस जो है वो मूव होती रहती है, वो सोनोरस प्रॉपर्टी। ऑल द मेटल्स
मोस्ट प्रोबेबली आर सोनोरस इन नेचर, आयरन, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सारी की सारी सोनोरस बोल सकते हैं। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है इसमें, शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट शाइन, जो मेटल की शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, मेटेलिक लस्टर, चमक। लस्टर का असली मतलब ही क्या होता है, चमक। और एग्जांपल लें तो गोल्ड, सिल्वर, most lustrous metals, that's why these are used in the jewelry। किसमें यूज होती हैं, ज्वेलरी के अंदर यूज। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मेटल लस्टर्स होती है, नो, सोडियम पोटेशियम ये लस्टर्स नहीं है। तो जिस प्रॉपर्टी मेटल के अंदर प्रॉपर्टी में शाइनिंग प्रॉपर्टी शो होती है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है वो, मेटेलिक लस्टर की वजह से शो हो रही है, चमक प्रॉपर्टी। तो अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, देखो आप सभी को बोर्ड दिख रहा है, जैसे हमारे पास ये एक मेटल है, ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पर इसके हुक लगा के यहाँ एक जगह छोड़ दी, एक हुक लगा के यहाँ पर एक जगह छोड़, हमने क्या करा, इसके ऊपर एक वेट लटका दिया, हमने इस पे वेट लटका दिया, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो ये मेटल है ये क्या होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे बैंड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो वेट नीचे गिरेगा तो ये क्या होगी, धीरे धीरे बैंड होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से नीचे की तरफ बैंड होती जाएगी मेटल। समझ में आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, मींस द मैक्सिमम वेट अ मेटल कैन होल्ड विदाउट ब्रेकिंग। एक मेटल बिना टूटे ज्यादा से ज्यादा कितना वेट सहन कर सकती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ, कितना वेट वो सहन कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। आयरन, इट इज द मोस्ट स्ट्रेंथेबल मेटल, that's why it is used in the making of bridges, railway tracks, building। देखा होगा आपने, जो हम बिल्डिंग में सरिया लगाते हैं या गाटर लगाते हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ आयरन। जो लोहे के सरिये होते हैं उनको इसलिए तो यूज किया जाता है ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो बहुत हाई स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होते हैं वो, इसी वजह से हम उनका यूज करते हैं। तो मेटल की जिस प्रॉपर्टी से हम ये पता लगाते हैं कि मेटल बिना टूटे कितने ज्यादा से ज्यादा वेट को सहन कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे बच्चे टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ ये, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होती हैं दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। metals are good conductor of electricity, that's why these are used in the transmission of electric current। इसलिए जो वायर होती है वो मेटल की बनाई जाती है क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब अगर हम बेस्ट लेके एग्जांपल यहाँ पर, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होती है। फॉलोड बाय, उसके बाद हम ले सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ये भी क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हम सिल्वर का यूज नहीं कर सकते बेटा वायर बनाने में। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है इट इज वेरी कॉस्टली मेटल। सिल्वर मेटल जो होती है वो बहुत कॉस्टली मेटल होती है, इसलिए हम सिल्वर मेटल का यूज नहीं करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का या कॉपर की वायर का यूज करते हैं।
ठीक है। और पुअर कंडक्टर की बात करें तो पुअर कंडक्टर के अंदर क्या आ सकता है, जैसे लेड, मर्करी, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी बहुत कम होती है, मतलब कंडक्टिविटी जो होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम आयरन का यूज नहीं करते। समझ में आ गया बेटा? एक होता है इसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी। किसके लिए? डिजाइन के लिए, मतलब बेटा किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए बेटा? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी, एक बार दोबारा बोलो। आस्था, बेटा हाँ दोबारा बोलो, क्या बोल रहे थे? आस्था, किसने पूछा था बेटा अभी? पायल, पायल आवाज आ रही है आपको? बेटा देखो, गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक अलग मेटल होती है, एल्यूमिनियम एक अलग मेटल होती है। जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर में होती है। इसलिए जो हम ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, वो किसकी बनाते हैं? गोल्ड और सिल्वर की तो बनाते हैं। एल्यूमिनियम की हम कभी भी कोई ज्वेलरी नहीं बनाते हैं। ठीक है। उसका एक रीजन क्या होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। एल्यूमिनियम जल्दी से रिएक्शन करके खराब हो जाता है। और गोल्ड और सिल्वर जो है, दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स विच कैन नॉट रिएक्ट with any other element, any other acid, base और water, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती गोल्ड और सिल्वर। इसलिए हम गोल्ड और सिल्वर का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज नहीं करते हैं। समझ में आया पायल? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्मल वर्ड जहां भी आ जाए तो इसका मतलब होता है बच्चे हीट। जितनी भी मेटल्स हैं, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट मर्करी एंड लेड, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट की। तो देखो इसीलिए है जितने भी यूटेंसिल्स, बर्तन बनाए जाते हैं वो लगभग मेटल के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें से जो हीट है वो इजीली क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, हीट सप्लाई हो जाती है इसमें से इजीली। क्लियर हुआ? सो वी कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो। अब इसमें आता है एक प्रॉपर्टी आती है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जितनी मेटल्स होती है वो हार्ड होती है, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये दोनों ऐसी मेटल है जो बहुत सॉफ्ट होती है। आपने देखा होगा जैसे आयरन है, कॉपर है, ये इतनी हार्ड मेटल होती है हम इनको नाइफ से कट नहीं कर सकते। बट सोडियम और पोटेशियम ये दोनों इतनी सॉफ्ट मेटल है, अगर हम इसको निकालते हैं तो साबुन की तरह होती है, और इसको नाइफ से हम इजीली सॉफ्ट होने की वजह से कट कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल की होती है। एक मेटल की मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको, मेटल होती क्या है, तो शायद भूल गया स्टार्टिंग में। द एलिमेंट विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटल। कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लें तो सोडियम बनाती है सोडियम पॉजिटिव आयन, पोटेशियम बनाता है पोटेशियम आयन, ठीक है।
एल्यूमिनियम बनाता है एल्यूमिनियम आयन। ये सारे के सारे मेटल है, जो भी पॉजिटिव आयन बनाएगा मतलब कैटायन बनाता है उसको हम मेटल बोलते हैं। तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी, ये देखो हम सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं अभी यहाँ पर कि मेटल क्यों बोल रहे हैं इनको। हम इनको मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये हमेशा क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो जस्ट लाइक अदर मेटल्स, सोडियम एंड पोटेशियम आल्सो डोनेट द इलेक्ट्रॉन। जैसे दूसरी मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, ऐसे सोडियम और पोटेशियम भी क्या कर रही है, डोनेट कर रही है। बट प्रॉपर्टी की बात करें तो सारी की सारी मेटल जो है वो हार्ड होती है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये भी एक प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिर्फ लिख नहीं रहा इस पे। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी क्या है, एक लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पे, ये याद रखना हमेशा। मर्करी इज अ लिक्विड मेटल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ द लिक्विड मेटल, या द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो कौन सी होगी, मर्करी। ठीक है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर वेरी हाई। जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग कितना, 1535 डिग्री सेल्सियस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन is about 1535। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितना होता है, लगभग 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। कॉपर का होता है लगभग 1043 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1000 से ऊपर होता है। बट कुछ मेटल्स ऐसे, हम इसलिए बोलते हैं कि जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है बच्चे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट। बट कुछ मेटल्स ऐसी होती है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे सीजियम, गैलियम। ये दोनों ऐसी मेटल है बेटा, अगर हम इनको अपने हाथ पे भी रख लेंगे ना, तो हाथ पे रखते के साथ ही मेल्ट हो जाती है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी आपको पता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये इतनी लो मेल्टिंग पॉइंट की मेटल है, अगर हम इनको अपने हाथ पे रख लेंगे तो हाथ पे रखते के साथ ही मेल्ट हो जाती है हमारी बॉडी की हीट से। तो ये एक्सेप्शनल केस आता है कि राइट द नेम ऑफ द मेटल विच हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या बताओगे आप, गैलियम एंड सीजियम। समझ में आया बेटा। मेटल की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। मेटल हैज हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट मेटल होती है, हल्की मेटल होती है। बाकी जितनी भी मेटल्स हैं दीज आर हैविंग वेरी हाई डेंसिटी। ठीक है। मेटल्स आर जनरली ग्रे एंड सिल्वर इन कलर। मेटल किस कलर में होती है, ग्रे एंड सिल्वर कलर के अंदर, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। बट ये दोनों ऐसी मेटल है सिर्फ जो येलो कलर के अंदर होती है, बाकी सारी मेटल जो है वो ग्रेइश या सिल्वर कलर के अंदर होती है। क्लियर हुआ बेटा। इनमें जो भी मैंने आपको आज प्रॉपर्टीज पढ़ाई है मेटल की, इनमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है। तो यहाँ तक आपको कल रिवाइज करके आना है अच्छे से, ताकि हम जब टॉपिक इसको डिस्कस करें तो ऐसा ना हो कि आप लोग चुपचाप बैठे। और इसके जो नोट्स है वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो उसको हाथ के हाथ नोट डाउन करते चलिए। ठीक है बेटा। ओके बेटा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। स्टे होम, स्टे सेफ। यस। हाँ, वो देखो मरकरी का यूज इसलिए नहीं लिया क्योंकि मरकरी तो लिक्विड स्टेट में चली गई ना, बाकी जो मेटल है वो सारी सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो सॉलिड को ही हम हार्ड बोलते हैं, इसलिए मरकरी वहां पर हमने यूज नहीं की। ठीक है। सो यू मे लीव द क्लास नाउ फॉर योर नेक्स्ट क्लास।